यह कहानी काशी में रहने वाले राजू की है। राजू शनिदेव की साढ़े साती से परेशान था। वह अपने जीवन से परेशान था। एक दिन गांव में एक बौद्ध साधु महाराज जा रहे थे। तब राजू ने साधु को प्रणाम किया और बोला, मेरे पर शनि की साढ़े साती चल रही है। कृपया मैं शनि की साढ़े साती से कैसे बच सकता हूँ, महाराज कृपया रास्ता बताएं। साधु महाराज ने कहा, वैसे तो शनि देव कर्म फलदाता है। हर व्यक्ति अच्छे कर्म करके शनि की साढ़े साती से और नियम से पूजा करके शनि की दया दृष्टि प्राप्त कर सकता। बेटा मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ, जिससे करके तुम शनि की साढ़े साती से मुक्ति पा सकते हो। पहला उपाय, शनिवार को शनि देव की पूजा करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन करें। 1. पूजा की तैयारी। पूजा के लिए साफ सुथरी, सुगंधित और शुद्ध स्थान चुनें। शनि देव की मूर्ति या यंत्र को स्थापित करें। 2. स्नान और वस्त्र। स्नान करके शुद्ध हों और साफ वस्त्र पहनें। 3. संगणक और आवाहन। शनि देव की मूर्ति या यंत्र के सामने बैठें, अपने मन से उन्हें प्रार्थना में आमंत्रित करें। 4. प्रार्थना और आरती। शनि देव की प्रार्थना करें और उन्हें आरती दें। उन्हें अपने संकटों और संदेहों से मुक्ति प्रदान करने के लिए उनसे शक्ति और धैर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। 5. पूजा सामग्री का अर्पण। दिया, अगरबत्ती, पुष्प और प्रसाद शनि देव को अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें चावल, उड़द दाल और काला तिल भी अर्पित कर सकते हैं। 6. आशीर्वाद और प्रसाद। पूजा के अंत में शनि देव के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए उनसे कृपाशील आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रसाद का सेवन करें। इस प्रकार हर शनिवार को शनि देव की पूजा करके आप अनुकूलता, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा उपाय, शनि मंत्र का जाप करने के लिए निम्नलिखित विस्तार से उपयोग करें। मंत्र 1, शं शनैश्चराय नमः। मंत्र 2, प्राप्री प्रो स शनैश्चराय नमः। कैसे करें? 1. पूर्व साधना। पहले से ध्यान और शुद्धता को बनाए रखें। स्थिर और शांत मन से बैठें। शनि मंत्र का उच्चारण करने से पहले आप शनि देव की ध्यान में लें। 2. मंत्र जाप। मंत्र का नियमित रूप से जाप करने के लिए सुबह या शाम का समय चुनें। बैठ जाएं और आंखें बंद करें। आराम से श्वास लें और मन को शांत करें। मंत्र को मन में या धीरे धीरे बोलकर उच्चारण करें। मंत्र के प्रति ध्यान केंद्रित करें। जाप के समय मन को अन्य विचारों से मुक्त रखें। अगर संभव हो तो एक माला का उपयोग करके मंत्र का 108 बार जाप करें। 3. पूजा के बाद। मंत्र जाप के बाद शनि देव की आरती करें और उनके चरणों में प्रणाम करें। अगर संभव हो तो शनि के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। इसे नियमित रूप से करें और श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें, ताकि आप शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकें। तीसरा उपाय, शनिवार को दान देने के लिए निम्नलिखित विवरण का पालन करें। 1. गरीब को दान। शनिवार को एक गरीब व्यक्ति को कुछ दान दें। आप कले वस्त्र, कपड़ा, काले तिल, काले उड़द या लोहे का कोई भी अन्य उपयोगी चीजें दे सकते हैं। 2. मंदिर या धर्मशाला में काम करना। यदि संभव हो तो शनिवार को मंदिर या धर्मशाला में जाकर वहां काम करें। आप वहां उपयोगी कार्य कर सकते हैं, जैसे सफाई, वितरण, भोजन की व्यवस्था करना या अन्य सेवाओं में मदद करना। इससे न केवल आप गरीबों की सेवा करेंगे, बल्कि आप शनिदेव की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शनिवार को इन कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम होते हैं, तो यह आपको शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 5वां उपाय, नीलम रत्न, जो कि नीलम या सैफायर के नाम से भी जाना जाता है, एक शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय माना जाता है, जिसका महत्व ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। शनिदेव का प्रभाव कठिनाइयों, परिश्रम और साधना पर होता है और नीलम रत्न धारण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है।
नीलम रत्न एक ऐसे ग्रह रत्न है जो शनिदेव के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस रत्न की मदद से व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद मिलती है और उन्हें कष्टों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसके अलावा नीलम रत्न धारण करने से व्यक्ति को धैर्य, समझदारी और न्याय की भावना प्राप्त होती है। नीलम रत्न धारण करने से पहले व्यक्ति को एक ज्योतिष या ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए ताकि उनकी जन्म कुंडली देखी जा सके और नीलम रत्न का उपयोग करने का सही समय और तरीका निर्धारित किया जा सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम रत्न को धारण करने से पहले व्यक्ति को शांति पूजा और मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। नीलम रत्न धारण करने का सही तरीका व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नीलम रत्न को पवित्र स्थान पर रखा जाना चाहिए और नियमित रूप से उसका पालन किया जाना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को नीलम रत्न को पवित्र रखना और उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यह जरूरी है कि नीलम रत्न का उपयोग करने से पहले व्यक्ति को इसके गुण और दोष का ज्ञान हो। इसके अलावा व्यक्ति को नीलम रत्न को धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिष या ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए ताकि उन्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। नीलम रत्न धारण करने से पहले व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। छठा उपाय, शनि की दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रह शांति के उपाय और उपचारों का पालन करना उत्तम माना जाता है। ये उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होते हैं और ज्योतिषाचार्य की सलाह के साथ किए जाने चाहिए ताकि सही मार्गदर्शन मिले और शनि देव की कृपा प्राप्त हो सके। 1. शनि की पूजा और अर्चना। शनिवार को शनि देव की पूजा और अर्चना करें। इसके लिए शनि मंदिर जाएं या अपने घर में शनि की मूर्ति को पूजें। 2. नीलम रत्न धारण। शनि की दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नीलम रत्न को धारण करें। इसके लिए पहले एक ज्योतिषाचार्य से सलाह लें। 3. शनि मंत्र जप। प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः या शन शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित जाप करें। 4. तिल की माला पहने। शनि की शांति के लिए तिल की माला पहने और उसे शनिवार को धारण करें। 5. शनि देव के शांति उपायों का अनुष्ठान। कई शनि देव के शांति उपाय हैं, जैसे कि शनि की हाथी का पूजन, शनि देव के मंत्रों का जप, शनि की दृष्टि से मुक्ति के लिए शनि देव के मंदिर जाना और शनि देव के व्रत का अनुष्ठान। ये ग्रह शांति के उपाय और उपचार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हैं और इन्हें किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह और मार्गदर्शन के साथ किया जाना चाहिए। इन उपायों को नियमित रूप से और श्रद्धा पूर्वक करने से शनि देव की कृपा मिलती है और जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। महाराज ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से शनि की 7.5 के समय बताए गए उपाय को करेगा वह अवश्य शनि की 7.5 से मुक्ति पाएगा और शनि देव की दया दृष्टि प्राप्त करता है। राजू ने कहा, महाराज धन्यवाद महाराज, आपने मुझे शनि की 7.5 से बचने के जो उपाय दिया है मैं जरूर प्राप्त करूंगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी यह कमेंट्स में जरूर बताएं और नमः बुद्धाय जरूर लिखें।